हेलो स्टूडेंट्स, पिछले टॉपिक में अपन ने विभवमापी के बारे में पढ़ा था कि विभवमापी क्या होता है और इसका संरचना के बारे में अपन देख चुके हैं। अब अपन बात करते हैं कि विभवमापी का सिद्धांत क्या होता है, किस सिद्धांत पर यह कार्य करता है। जैसा अपन पहले कह चुके हैं कि विभवमापी शून्य विक्षेप की स्थिति में कार्य करता है। तो शून्य विक्षेप की स्थिति में कार्य करने पर ये किस सिद्धांत पर आधारित कार्य करता है, उस सिद्धांत को अपन पढ़ते हैं। तो सबसे पहले अपन इसका सिद्धांत देखते हैं। क्या सिद्धांत है? विभवमापी में अपन किसी सेल का विद्युत वाहक जो कि अज्ञात है उसका विद्युत वाहक ज्ञात कर सकते हैं, या विद्युत परिपथ में किन्हीं दो बिंदुओं के मध्य विभवांतर अपन ज्ञात करते हैं। तो उसके लिए अपन क्या करते हैं कि उस सेल के विद्युत वाहक या विभवांतर की तुलना अपन विभवमापी के तार पर ज्ञात विभवांतर तथा परिवर्ती विभवांतर से करते हैं। शून्य विक्षेप की जब स्थिति होती है उस स्थिति में ज्ञात विभवांतर और अज्ञात विभवांतर दोनों क्या होते हैं? बराबर होते हैं। ये विभवमापी का सिद्धांत होता है। यानी जब भी अपने को विद्युत वाहक ज्ञात करना है या विभवांतर का मान ज्ञात करना होता है तो वो अज्ञात विभवांतर है या अज्ञात विद्युत वाहक है, उसकी तुलना अपन क्या करेंगे कि ये विभवमापी है, इसके तार पर समान रूप से वितरित विभवांतर या विद्युत वाहक से करेंगे। और जब शून्य विक्षेप की स्थिति होगी तो ज्ञात और अज्ञात विभवांतर दोनों क्या हो जाते हैं? बराबर हो जाते हैं। इसको अपन इसका विभवमापी का सिद्धांत कहते हैं। अब इस सिद्धांत को समझने के लिए एक परिपथ लेके चल रहे हैं। इस परिपथ में जैसा अपन ने पहले कहा था कि विभवमापी के जो 10 मीटर लंबा तार है उस 10 मीटर लंबे तार को अपन एक सीधी रेखा के रूप में ही दर्शाएंगे। ये AB एक विभवमापी का 10 मीटर लंबा तार है जिसके बिंदु A और B के मध्य में अपन ने एक ज्ञात विद्युत वाहक बल EP का सेल पुंज K तथा धारा नियंत्रक RH अपन ने जोड़ दिया। ये एक परिपथ अपन ने बना दिया। इस परिपथ को अपन विभवमापी में प्राथमिक परिपथ कहते हैं। ये प्राथमिक परिपथ चाहे इसके कितने भी अनुप्रयोग अपन लेंगे उन सभी अनुप्रयोगों में एक समान ही रहता है। ये अपने को विशेष तौर पर ध्यान रखना है। अब बात आती है कि दूसरा जो अज्ञात विभवांतर है या विद्युत वाहक बल है उसको अपन ज्ञात करेंगे। तो उसके लिए एक और परिपथ बनाते हैं। इस परिपथ में अपन देखें कि बिंदु A जो कि प्राथमिक परिपथ में जुड़े सेल के धन विभव बिंदु के साथ में जुड़ा हुआ है, ये उच्च विभव बिंदु है और इस विभव बिंदु के साथ में ही अपन उसे अज्ञात विद्युत वाहक बल के धन विभव सिरे को जोड़ देते हैं। यानी इस सेल का धन सिरा अपन ने बिंदु A पर और ऋण सिरा अपन ने गैल्वेनोमीटर के साथ में जोड़ दिया। गैल्वेनोमीटर का दूसरा सिरा है उसको अपन जोकी से जोड़ देते हैं और विभवमापी के तार AB के मध्य किसी भी बिंदु पर अपन इसको जहाँ स्पर्श करते हैं वो बिंदु C हो जाता है। तो इस प्रकार से ये जो दूसरा परिपथ बनता है इसको अपन द्वितीयक परिपथ कहते हैं। अब जैसा अपन पहले कह रहे थे कि प्राथमिक परिपथ तो सभी अनुप्रयोगों में एक समान रहता है और द्वितीयक परिपथ जिस प्रकार से अपन अनुप्रयोग लेके चलेंगे उसके अनुसार ये परिवर्तित होगा। तो अपने को केवल और केवल प्राथमिक परिपथ का तो विशेष ध्यान रखना है, द्वितीयक परिपथ चेंज करना है। तो ये अब अपन इस पे आगे बढ़ते हैं। यदि ये मान लें ये जो धारा नियंत्रक है इस धारा नियंत्रक में जो प्रतिरोध है वो शून्य की स्थिति पर है, यानी यहाँ इसका प्रतिरोध उस स्थिति में लेके चल रहे हैं जब ये शून्य पर होता है। तो ऐसी स्थिति में अपन देखें ये जो बैटरी है जिसका विद्युत वाहक बल EP है, ये विद्युत वाहक बल इस तार AB पर एक समान रूप से विभाजित हो जाता है। यानी तार AB के दोनों सिरों के मध्य में ये विद्युत वाहक बल EP जुड़ा हुआ है जो कि इस तार के ऊपर समान रूप से वितरित हो गया। ऐसी स्थिति में मान लेते हैं कि इस तार का प्रतिरोध कैपिटल R है और इसकी कुल लंबाई L है। अब यहाँ अपन एक नए बिंदु के ऊपर बात करते हैं जिसको अपन कहते हैं विभव प्रवणता। विभव प्रवणता ये एक महत्वपूर्ण बिंदु है। ये 3-4 बार एग्जाम में पूछा भी जा चुका है कि ये विभव प्रवणता होती क्या है। तो अपन कह रहे थे कि इस सेल का विद्युत वाहक बल इस तार AB पर समान रूप से वितरित हो चुका है। इस तार के एकांक लंबाई पर कितना विद्युत वाहक बल होगा उसको अपन क्या कहते हैं? विभव प्रवणता कहते हैं। और विभव प्रवणता को अपन अक्ष से लिखते हैं जिसका मान क्या हो गया? EP/L। यानी विभवमापी तार के एकांक लंबाई पर कितना विद्युत वाहक बल वितरित है उसको अपन उस विभवमापी की विभव प्रवणता
कहते हैं। या फिर इसको अपन ऐसे भी कह सकते हैं कि विभवमापी के तार की एकांक लंबाई पर कितना विभव पतन है उसको अपन इसे विभवमापी की विभव प्रवणता कहते हैं। जैसे कि अपन कह रहे हैं कि विद्युत वाहक बल EP है और इस तार AB पर ये समान रूप से वितरित है, तो इस पर विभव पतन भी कितना होगा, EP होगा। अब इसकी एकांक लंबाई पर कितना होगा, तो अपन लंबाई का भाग दे देते हैं, ये अपने पास विभव प्रवणता का मान हो जाएगा। अब अपन लेते हैं इस विभव प्रवणता का मात्रक क्या है। तो मात्रक क्या होगा, जैसा आप बता सकते हैं कि ये विद्युत वाहक बल, इसका मात्रक तो वोल्ट होता है, प्रति लंबाई क्या है, मीटर में होती है, इसलिए मीटर यानी वोल्ट प्रति मीटर इसका मात्रक हो गया। अब यदि ये मान लेते हैं कि A से B बिंदु तक कुल विभवांतर VAB है, तो ये VAB इस EP के तुल्य होगा, क्योंकि यहाँ इस सेल EP का विद्युत वाहक बल संपूर्ण तार पर समान रूप से वितरित है, इसलिए अपन इसको ये लिखेंगे VAB इक्वल टू EP। अब यहाँ से यदि EP का मान ज्ञात करें तो ये L इधर आकर के गुणा हो जाएगा, जिसका मान कितना हो जाएगा, X इंटू L हो जाएगा। तो इस प्रकार से अपन इस संपूर्ण तार पर विभवांतर VAB का मान X इंटू L से ज्ञात कर सकते हैं। अब यदि ये मान ले कि प्राथमिक परिपथ में धारा कितनी है, I है, इस तार का प्रतिरोध अपन ने R लिया है, तो फिर VAB का मान क्या होगा, ओम के नियम से VAB इक्वल टू IR होगा, इसलिए यहाँ पर अपन IR भी लिख सकते हैं। तो ये आ जाएगा IR इज इक्वल टू X इंटू L। यहाँ से विभव प्रवणता ज्ञात करें तो X इक्वल टू क्या हो जाएगा, IR अपॉन L, ये L इधर बटा में आ जाएगा। अब ये R अपॉन L है, इसका मतलब क्या है, R तो इसे तार का कुल प्रतिरोध है, लंबाई का भाग देंगे, इसका मतलब हो गया कि एकांक लंबाई का प्रतिरोध कितना है, इसको अपन RM से लिख दें, तो फिर विभव प्रवणता X इक्वल टू आ जाएगा I इंटू में RM, जहाँ RM क्या है, RM है R अपॉन L, यानी एकांक लंबाई का प्रतिरोध। अब यदि ये मान लें कि इस तार AB पर एक बिंदु C ले लिया, जिसकी बिंदु A से दूरी कितनी है, L है, तो इस A से लेकर के C बिंदु तक जो तार है उसके ऊपर विभवांतर कितना होगा, इस विभवांतर को अपन VAC से लिख देते हैं, जिसका मान कितना होगा, क्योंकि अपन A और B बिंदु के मध्य विभवांतर को VAB से क्या लिख रहे थे, X इंटू L। L क्या थी, इसकी कुल लंबाई थी। तो अब यहाँ अपन केवल A से लेकर C तक का देख रहे हैं, तो A से C तक के लिए अपन देखें कि एकांक लंबाई पर विभव पतन कितना है, X है, जिसको अपन विभव प्रवणता कह रहे हैं, और इसकी लंबाई कितनी तार की, L है, तो इसको L से गुणा कर देंगे। तो इस प्रकार से अपन देखें कि A से लेकर के C तक के भाग के तार के ऊपर विभवांतर कितना हो जाएगा, X इंटू L हो जाएगा। अब ये जो विभवांतर है ये इस लंबाई L के क्या आ गया, समानुपाती हो गया, यानी VAC प्रोपोर्शनल टू L, यानी ये लंबाई जितनी ज़्यादा होगी ये विभव पतन भी उतना ही अधिक होगा, यानी विभवांतर का मान लंबाई के ऊपर निर्भर करता है। अब इस विभवांतर में अपन ये देख रहे थे कि यहाँ ये जो अक्ष है ये विभव प्रवणता है, ये अपन प्रारंभ में ही ज्ञात कर लेते हैं। इसके अलावा ये लंबाई है, ये अपन इसे बिंदु C से A की दूरी है, तो ये दोनों ही मान क्या हैं, ज्ञात है, इसलिए अपन कहेंगे कि VAC जो भाग है ये विभवांतर क्या है, ज्ञात विभवांतर है, क्योंकि ये L के साथ में परिवर्ती है, L का मान परिवर्तित हो गया, इसलिए इसको अपन परिवर्ती विभवांतर भी कहेंगे, क्योंकि ज्ञात विभवांतर और परिवर्ती विभवांतर है, तो इसका मान VAC है। अब यदि अपन मान लें कि इस द्वितीयक परिपथ में जो जोकी है, जिसको अपन किसी बिंदु C पर संपर्क करवाएंगे, तो इस धारामापी में विक्षेप अपने को शून्य प्राप्त हो जाता है, यानी अविक्षेप की स्थिति प्राप्त हो जाती है। तो इस बिंदु C की बिंदु A से जो दूरी मापेंगे उस दूरी को अपन क्या कहते हैं, संतुलित लंबाई कहते हैं। यानी उस स्थिति में जब गैल्वेनोमीटर में विक्षेप शून्य होता है, उस स्थिति में ये जो बिंदु C है इसकी बिंदु A से जो दूरी है उसको अपन क्या कहते हैं, संतुलित लंबाई कहते हैं। इस स्थिति में ये जो सेल अपने जोड़ रहे हैं जिसका विद्युत वाहक बल E है, ये जो अज्ञात विद्युत वाहक बल है ये इस A और C भाग के मध्य के जो तार है उस तार के ऊपर एक समान रूप से वितरित होता है। और ऐसी स्थिति में अपन कहेंगे कि ज्ञात विभवांतर और अज्ञात विभवांतर दोनों बराबर होते हैं, या ज्ञात विद्युत वाहक बल और अज्ञात विद्युत वाहक बल क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो अपन ये कहेंगे कि E इज इक्वल टू VAC इज इक्वल टू
एक्स एल। तो इस प्रकार से अपन अज्ञात विद्युत वाहक या अज्ञात विभवांतर का मान ज्ञात कर लेते हैं। यही विभवमापी का सिद्धांत है। अब अपन कुछ बिंदुओं पर चर्चा करते हैं। जैसा कि पहला बिंदु अपन ये लेके चलें कि यदि ये बिंदु C है, ये बिंदु अपने को यहाँ इस बिंदु C1 पर प्राप्त होता है। यदि यहाँ अपन इस ज्योति को स्पर्श कराते हैं तो ऐसी स्थिति में ये जो विद्युत वाहक बल है इसका मान क्या होगा, इसे AC1 भाग की तुलना में ज़्यादा होगा। क्यों? क्योंकि A से लेकर के C तक का भाग है, उस भाग का विद्युत वाहक बल इस E के बराबर है। यहाँ इस तार की लंबाई क्या होगी, कम होगी। इसका मतलब यहाँ का विद्युत वाहक बल कम हो गया और इसका ज़्यादा हो गया। तो ज़्यादा हो गया इसका मतलब हो गया कि इस सेल का विद्युत वाहक बल ज़्यादा होने से ये सेल है वो विद्युत धारा का प्रभावी रूप से चालन करेगा। और ऐसी स्थिति में जो धारा चालन होगा वो A से C1, C1 से G, G से E से A में जाएगा। यानी ऐसी स्थिति में धारा चालन A, C1, G, E, A में होगा। ये इस प्रकार से विद्युत धारा का चालन होगा जो कि क्लॉकवाइज है। दूसरा अपन ये ले सकते हैं कि यदि ये बिंदु C अपन यहाँ प्राप्त करें, यानी विषर्पी कुंजी को इस C2 बिंदु पर अपन यदि स्पर्श करवाते हैं तो ऐसी स्थिति में गैल्वेमीटर में जो विक्षेप आएगा उस विक्षेप से धारा कौन सी दिशा में प्रवाहित होगी, इसकी बात करें तो ऐसी स्थिति में ये जो सेल है इस सेल का विद्युत वाहक बल क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा और इसका विद्युत वाहक बल ज़्यादा हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि अब ये जो लंबाई है वो पहले की तुलना में AC की तुलना में ज़्यादा है, इसलिए यहाँ विद्युत वाहक बल इसका ज़्यादा हो गया और इस सेल का क्या हो गया, कम हो गया। तो ऐसी स्थिति में ये जो सेल है इस सेल की सहायता से विद्युत धारा का चालन नहीं हो पाएगा। तो फिर धारा कैसे प्रवाहित होगी, A से इस सेल E में जाएगी, यहाँ से G, C2 होते हुए A में, यानी इस प्रकार से धारा प्रवाहित होगी A, E, G, C2, A। ये जो भाग है इस भाग में धारा ऐसे प्रवाहित होगी जो कि एंटी क्लॉकवाइज है, यानी एंटी क्लॉक धारा इस स्थिति में प्रवाहित होगी। अब अपन अगले बिंदु पर चर्चा करते हैं जिसमें अपन ये ले लें कि ये जो अपने पास धारा नियंत्रक है, इस धारा नियंत्रक का भी कुछ न कुछ प्रतिरोध होगा। उस प्रतिरोध को मान लेते कितना है, R' है। साथ ही साथ ये जो सेल EP है इस सेल का आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल r है। इस तार AB का प्रतिरोध अपने पहले ही ले लिया था, क्या, कैपिटल R। तो ऐसी स्थिति में यदि प्राथमिक परिपथ में दो धारा प्रवाहित हो रही है, वो धारा कितनी है, I है। इस धारा का मान कितना होगा ये अपन ज्ञात करेंगे। तो इस धारा का मान कितना होगा, I = EP अपॉन R प्लस में R' प्लस में R, जैसा कि अपन पहले ज्ञात कर चुके हैं। सेलों के संयोजन में धारा इस प्रकार से प्राप्त होगी। अब यदि यहाँ से विभव प्रवणता ज्ञात करें तो विभव प्रवणता X = अपन इससे ज्ञात कर देते हैं I R अपॉन L से। तो I का मान तो ये रख देते हैं EP अपॉन R प्लस में R' प्लस में R और इनटू में R अपॉन L आ जाएगी। तो इस प्रकार से अपने को विभव प्रवणता इस स्थिति में ऐसी प्राप्त होगी जब इसे धारामापी का अपन प्रतिरोध लेके चलते हैं और इस सेल का भी आंतरिक प्रतिरोध ले लेते हैं। अब इस पर एक स्थिति अपन और लेते हैं कि यदि ये आंतरिक प्रतिरोध 0 हो जाए और इसे धारामापी का, इसे धारा नियंत्रक का प्रतिरोध R' से 0 हो जाए, यानी ये दोनों मान अब 0 कर दें तो ये मान भी 0 और ये मान भी 0। ऐसी स्थिति में X = क्या आ जाएगा, EP अपॉन R इंटू में R अपॉन L, यानी R से R कैंसिल और क्या आ गया EP अपॉन L। यानी यहाँ से भी अपन ज्ञात करें तो फिर अपन विभव प्रवणता को इसी प्रकार से प्राप्त करते हैं। अब यदि ये मान लेते हैं कि ये जो विभवमापी का तार है इसकी प्रतिरोधकता कितनी है, ρ है, तथा इस तार का अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल कितना है, A है। तो ऐसी स्थिति में विभव प्रवणता का मान क्या होगा, उसके लिए अपन ये जानते हैं कि प्रतिरोध R = ρL अपॉन A होता है, जहाँ ये L क्या है, इस विभवमापी तार की कुल लंबाई है। अब यदि R का ये मान अपन विभव प्रवणता X = I R अपॉन L में रखते हैं तो फिर विभव प्रवणता X = प्राप्त होगी I R की जगह ये मान रख दो
एल अपॉन एल इंटू ए, यहाँ एल से एल कैंसिल हो जाएगा और x इज इक्वल टू अपने को प्राप्त होगा आई रो अपॉन ए। इस प्रकार से अपने को विभव प्रवणता का मान प्राप्त होगा। अब यदि ये मान लें कि ये जो तार है इसके अनुप्रस्थ काट की त्रिज्या का मान है वो स्मॉल r है, तो क्षेत्रफल ए इक्वल टू कितना होगा पाई आर स्क्वायर होगा। ऐसी स्थिति में फिर x का मान कितना हो जाएगा आई रो अपॉन पाई आर स्क्वायर। तो इस प्रकार से अपन विभव प्रवणता का मान प्राप्त करेंगे। अब अपन देखें एक तो ये, एक ये, और इन तीनों बिंदुओं पर अपन ध्यान देंगे तो x का मान है यहाँ से प्राप्त होगा प्रोपोर्शनल टू आई, यहाँ से प्राप्त होगा x प्रोपोर्शनल टू रो, और यहाँ से प्राप्त हो रहा है x प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन ए। यानी यहाँ विभव प्रवणता का मान किस किस पर निर्भर कर रहा है, एक तो धारा के ऊपर निर्भर कर रहा है, एक तार के प्रतिरोधकता पर निर्भर कर रहा है, और अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल पर निर्भर करता है। अब एक दो बिंदु और मुख्य रूप से अपनी लेके चलते हैं कि विभव प्रवणता किन बिंदुओं पर निर्भर करती है। तो पहली बात, विभव प्रवणता प्राथमिक परिपथ में जुड़े हुए सेल के विद्युतवाहक बल पर, इस परिपथ में जुड़े हुए धारा नियंत्रक या अन्य किसी प्रतिरोध पर निर्भर करती है। साथ ही साथ यहाँ जो तार अपन लेके चल रहे हैं उस तार के पदार्थ की प्रकृति पर भी निर्भर करती है, तथा इस सेल के आंतरिक प्रतिरोध पर भी निर्भर होती है। अब दूसरा बिंदु लेते हैं कि यदि R इक्वल टू 0 और R डैश इक्वल टू 0 हो जाता है, यानी इस सेल का आंतरिक प्रतिरोध क्या हो जाए 0, और ये जो धारा नियंत्रक लिया था अपन ने इसका प्रतिरोध क्या हो जाता है 0 हो जाता है, तो उस स्थिति में ये विभव प्रवणता तार के पदार्थ पर, उसके अनुप्रस्थ काट पर निर्भर नहीं करती है। अब इसके बाद अगले टॉपिक के रूप में अपन विभव मापी से संबंधित कुछ सावधानियां देखेंगे, विभव मापी के मानकीकरण के बारे में पढ़ेंगे और इसकी सुग्राह्यता को भी जानेंगे।